नमस्कार। योग सत्र का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, किसी में भी आप बैठ सकते हैं। दोनों हथेली ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी रहे, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। सबसे पहले अपने सांसों को सामान्य करेंगे। धीरे धीरे से श्वास को भरें और धीरे धीरे से ही बाहर निकालते जाएं। श्वास को भरें, एक बार और श्वास को भरें और धीरे धीरे बाहर निकालें। 3 बार ओम की ध्वनि तत्पश्चात प्रार्थना करेंगे। ओम ध्वनि के लिए श्वास को भरें। शां योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आंखों को खोल लें, पैरों को फैला लें, एड़ी पंजे मिले रहें। दोनों हथेली घुटनों पे या कमर के पीछे कम से कम फासले पर पंजों को आगे पीछे करेंगे। 10 बार आगे और 10 बार पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए, फिर से एड़ी पंजों को मिलाएं, गोलाकार आवृत्ति में घुमाएंगे दाएं से बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। योग सत्र का हमें आरंभ करना है सूक्ष्म क्रियाओं से। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम योग आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया हम करते रहेंगे। फिर से एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों हथेलियों को या तो दाएं बाएं या कमर के पीछे या घुटने पर कहीं भी आप रख सकते हो। नेक्स्ट सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दाएं पैर को मोड़ें, दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर की थाई पे रखेंगे। दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाकर घुटने को पकड़े। जो पैर आसन पे है वो खिंचा रहे, तना रहे, उसको बिल्कुल सीधा रखना है। एक बार आसन से घुटने को लगाएंगे और एक बार छाती से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
झूला झुलाएंगे, दाएं हथेली से घुटने को पकड़े और बाएं हथेली से पंजे को, दाएं से बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। इसके अभ्यास से हमारी जो पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, जिससे हम पद्मासन आराम से लगा पाएं या सुखासन में जमीन पे आराम से बैठ पाएं। यही अभ्यास हम बाईं ओर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ें, बाएं पैर के पंजे को रखें दाएं पैर की थाई के ऊपर, पकड़ें घुटने को दोनों हथेलियों से, एक बार आसन से और एक बार छाती से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। झूला झुलाएंगे, दाएं हथेली से घुटने को पकड़े और बाएं हथेली से बाएं हथेली से घुटने को और दाएं हथेली से पंजे को, दाएं से बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। फिर से एड़ी पंजों को मिलाएं, दाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास रखें, दाएं हथेली से पंजे को पकड़ें और पैर को सीधा कर दें, दाएं से बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। अब यहीं पे पंजे को वापस रखेंगे घुटने के पास, दोनों हथेलियों का ऐसे ग्रिप बनाएं, इस तरह से फंसा के उंगलियों को नीचे रखें और पंजे से सर्कल बनाएं। 1 घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। जो पैर आसन पे रहेगा उसको खींच के तान के रखना है। फिर से एड़ी पंजों को मिलाएं। अब यही अभ्यास बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर के पंजे को मोड़ के रखें दाएं घुटने के पास, बाएं हथेली से पंजे को पकड़ें, पैर को सीधा कर दें, दाएं से बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। पंजे को रखें दाएं घुटने के पास, दोनों हथेलियों का ऐसे ग्रिप बनाएं घुटने के नीचे से, जहां से हमारी थाई मसल शुरू होती है वहां से पकड़ना है। पकड़े। 1 सर्कल बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। आप जिनके घुटने में दर्द है वो पैर फैलाकर भी अभ्यास कर सकते हैं, नहीं तो सुख आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रहे, दोनों हथेली घुटनों पर। गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। श्वास को भरें, श्वास को निकालते हुए गर्दन को दाईं ओर, ठोड़ी को दाएं कंधे की सीध में ले आए। 1 श्वास को भरते हुए सेंटर में बाईं ओर। 2 3 राइट साइड। 4 लेफ्ट साइड। सांसों के साथ अभ्यास करना है। 5 राइट 6 लेफ्ट। बहुत आराम से गर्दन को घुमाना है, बिल्कुल भी झटके से अभ्यास को नहीं करना है। 7 राइट 8 लेफ्ट 9 राइट 10 लेफ्ट। श्वास को भरते हुए वापस आ जाएं सेंटर में। फिर से श्वास को भरें, श्वास को निकालते हुए गर्दन को लगाएं ठोड़ी के साथ, कंठ के साथ। ठोड़ी को कंठ के साथ या छाती के साथ लगाएं। श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं गर्दन को।
2 3 4 5 6 श्वास को निकालते हुए आगे झुकना है 7 श्वास भरते हुए पीछे 8 9 10 वापस आए फिर से एक बार श्वास को भरें श्वास को निकालते हुए गर्दन को दाईं ओर मोड़ें दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करें 1 श्वास भरते हुए सेंटर में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं आसन पर खड़े हो जाएं एड़ी पंजों को मिला लें या 2 से 3 इंच का फासला दोनों भुजाएं सामने अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद पूर्ण भुजा शक्ति विकासक पूरी भुजा का अभ्यास सर्कल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा से नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आए नेक्स्ट सूक्ष्म क्रिया पेंडुलम की तरह भुजाओं को घुमाना है राइट से लेफ्ट दोनों भुजाओं को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें और शरीर से थोड़ा सा आगे ले आए दाएं से बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 धीरे धीरे वापस आए लास्ट सूक्ष्म क्रिया करेंगे कटी शक्ति विकासक पैरों में फासला कर लें कंधों जितना दोनों भुजाएं सामने हथेलियां आमने सामने श्वास को भरें श्वास को निकालते हुए दोनों भुजाओं को दाईं ओर लेके जाएं ज्यादा से ज्यादा दाएं भुजा कमर के पीछे ज्यादा से ज्यादा आए और बाएं हथेली दाएं कंधे के ऊपर आ जाए गर्दन को भी पीछे की तरफ घुमाएं श्वास को भरते हुए सेंटर में फिर से श्वास को निकालते हुए बाईं ओर सेंटर में आए गति को बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 धीरे धीरे वापस आ जाएं विश्राम करें 2 से 3 गहरे लंबे प्रश्वास श्वास मतलब लेना प्रश्वास मतलब छोड़ना अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे सबसे पहले करेंगे ताड़ासन एड़ी पंजों को मिला लें या 2 से 3 इंच का फासला दोनों भुजाएं सामने फिंगर्स को फंसा लें हथेलियों को पलटें ऊपर लेके जाएं श्वास को भरें ताने दोनों भुजाओं को आकाश की तरफ हथेलियां हो जाएं एड़ियां भी आसन से उठ जाएं सामने किसी एक बिंदु पर देखें कम से कम 15 सेकंड 10 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास करें हर आसन में
वापस आएंगे, दोनों हथेलियों को सिर पे रख लें। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। श्वास को भरें और ताने दोनों भुजाओं को। एड़ियां भी आसन से उठ जाएं। ताड़ आसन शारीरिक व मानसिक संतुलन स्थापित करने वाला अभ्यास। छोटे बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन, डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए बहुत अच्छा आसन। धीरे धीरे वापस आए, दाएं बाएं से तानते हुए वापस। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्धचंद्रासन। समस्थिति में खड़े हों, दाएं बाएं से तानते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं, हथेलियों को मिला लें आपस में। श्वास को भरें और ताने दोनों भुजाओं को। श्वास को निकालते हुए बगल से राइट साइड टर्न होते जाएं। कमर के इर्द गिर्द के फैट को कम करने वाला अभ्यास। शरीर की आकृति आधे चंद्रमा के समान, अर्धचंद्र आसन। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। फिर से एक बार श्वास को भरें और ताने। श्वास को निकालते हुए बाईं ओर। धीरे धीरे वापस, दाएं बाएं से तानते हुए वापस। विश्राम करें। 1 से 2 गहरे लंबे श्वास प्रश्वास। नेक्स्ट आसन करेंगे त्रिकोण आसन। समस्थिति, खड़े होकर जो भी आसन करना है, पहले समस्थिति में आना है। उसके बाद यहीं से दोनों पैरों को फैला लें, यथासंभव जितना आप अच्छे से फैला सकते हो, जितना अच्छे से आपका बैलेंस बन जाए उतना आपने फैलाना है। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसन की तरफ। श्वास को भरेंगे। श्वास को निकालते हुए बगल से धीरे धीरे दाईं ओर झुकते जाएं। दाएं हथेली से पकड़ें दाएं पैर के टखने को। बाईं भुजा कान के ऊपर से ले जाते हुए सीधा बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर कर दें। दृष्टि सामने, सामने की तरफ देखें। घुटने दोनों सीधे रहें। ये अभ्यास भी हमारे कमर के इर्द गिर्द के फैट को कम करता है। घुटने के नीचे की मांसपेशियों को में स्ट्रेच आने से घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों भुजाएं कमर के दाएं बाएं। अब यही अभ्यास बाईं ओर से करेंगे। श्वास को भरें। श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएं। बाएं हथेली से पकड़ें बाएं पैर के टखने को। दाईं भुजा कान के ऊपर से ले जाते हुए एकदम सीधा कर दें। घुटने सीधे, दोनों हाथ की कोहनियां भी सीधी रहे। दृष्टि सामने। रुके, थोड़ी देर रुके आसन में। शरीर आगे की तरफ ना आए, एक लाइन में सीध में रहे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैरों को भी वापस ले आएं। विश्राम करें। एक राउंड सूर्य नमस्कार का करेंगे नेक्स्ट। पहले दाईं ओर से, फिर बाईं ओर से। सूर्य नमस्कार के लिए आसन का 2 भाग पीछे, 1 भाग आगे। एड़ियां मिली रहे, पंजे थोड़े से खुले रहेंगे। दोनों भुजाएं कमर के दाएं बाएं सटी हुई, सम स्थिति। कमर गर्दन सीधी रहे। दाएं बाएं से तानते हुए प्रणाम आसन। छाती के बीच में रखें दोनों हथेलियों को मिलाकर। सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्र उच्चारण से।
ओम मित्राय नमः। श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, भुजाओं सहित गर्दन पीछे, हस्तोत्तानासन। श्वास को निकालते हुए कमर के नीचे वाले भाग से धीरे धीरे आगे झुके, दोनों हथेली पंजों के दाएं बाएं, माथा घुटने की ओर। पादहस्त आसन। श्वास को भरते हुए दायां पैर पीछे, घुटना आसन पर, गर्दन पीछे, पंजे को लिटा ले, अश्व संचालन आसन। श्वास को निकालते हुए बाएं पैर को भी पीछे लेके जाएं, एड़ी पंजों को मिलाएं, एड़ियों को आसन से लगाएं, पर्वत आसन। अष्टांग नमस्कार। घुटना, सीना, माथा आसन पर, नाभि वाला भाग उठा रहे, सांसों को सामान्य करें। श्वास को भरते हुए भुजंग आसन, एड़ी पंजे मिले रहे, गर्दन को पीछे की तरफ खींच के लेके जाएं। श्वास को निकालते हुए वापस पर्वतासन। पैरों को आगे पीछे नहीं करना है, जहां पर पैर है वहीं से एड़ियों को आसन पर लगा दें। सारे आसन अब रिपीट होंगे। श्वास भरते हुए दायां पैर आगे, दोनों हथेलियों के बीच में एक स्ट्रोक में, अश्व संचालन। श्वास को निकालते हुए बाएं पैर को भी आगे ले आए, पादहस्त आसन। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान। श्वास को छोड़ते हुए प्रणाम आसन, दाएं बाएं से तानते हुए वापस। अब ये बाईं ओर से इसका अभ्यास करेंगे। फिर से साम्य स्थिति में खड़े, थोड़ा सा फास्ट करना है ये। साम्य स्थिति में खड़े हो जाएं। प्रणाम आसन, श्वास को बाहर निकालते हुए, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान। श्वास को निकालते हुए पादहस्त। अश्व संचालन, बाईं ओर से, बायां पैर पीछे। श्वास को निकालते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं, पर्वतासन, एड़ियों को लगाएं आसन से। अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरते हुए भुजंगासन। श्वास को निकालते हुए वापस पर्वतासन। अश्व संचालन, बाईं ओर से, एक स्ट्रोक में, बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में। श्वास को बाहर निकालते हुए दाएं पैर को भी आगे ले आए, पादहस्त आसन। हस्तोत्तान, श्वास भरते हुए प्रणाम। श्वास को बाहर निकालते हुए दाएं बाएं से तानते हुए वापस। आसन पर बैठकर विश्राम करें। पैरों में फासला कर लें, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, गर्दन को पीछे की तरफ लिटा लें। धीरे धीरे नासिका से श्वास को भरें और धीरे धीरे नासिका से ही श्वास को बाहर निकालें। अपने सांसों को सामान्य कर लें।
चढ़े हुए सांसों में हमें कोई भी योग अभ्यास नहीं करना है। पहले अपने सांसों को सामान्य करें, सांसों को नॉर्मल करें, फिर नेक्स्ट आसन का अभ्यास करें। आ जाएं धीरे धीरे वापस, एड़ी पंजों को मिला लें, दोनों भुजाएं कमर के दाएं बाएं। दंड आसन, बैठ के हमें जितने भी आसनों का अभ्यास करना है वो दंड आसन में आने के बाद करना है। सबसे पहले करेंगे गोरक्षक आसन या बटरफ्लाई पोज। दोनों पैर के तलवों को मिलाएं, एड़ियों को ज्यादा से ज्यादा शरीर की तरफ, मूलाधार की तरफ लेके आए। दोनों हथेलियों की फिंगर्स को ऐसे फंसाएं, ग्रिप बनाएं, पंजों को पकड़ें और घुटनों को बारंबार ऊपर नीचे करें। कमर गर्दन सीधी रहे। जो हमारी थाई की मांसपेशियां हैं ये, इनको फ्लेक्सिबल, जो स्टिफनेस आ जाती है हमारी जांघों में या थाइस में, उसको कम करता है ये अभ्यास। लेडीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। मासिक धर्म की अनियमितताओं को कम करता है ये अभ्यास। गोरक्षक आसन या बटरफ्लाई पोज। शरीर एकदम सीधा रहे, ऐसे आगे की तरफ ना आए। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को सीधा कर ले, एड़ी पंजों को मिला ले, फिर से दंड आसन। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कमर चक्र आसन। कमर के इर्द गिर्द के फैट को कम करने वाला अभ्यास, पेट के फैट को कम करने वाला अभ्यास और हिप्स के फैट को भी कम करता है ये अभ्यास। पैरों को फैला लें यथासंभव, दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाएं बाएं, हथेली का रुख आसन की तरफ। श्वास को भरेंगे, श्वास को निकालते हुए धड़ को दाईं ओर, बाएं हथेली को निकालें दाएं पैर के पंजे से आगे या पकड़ ले पंजे को और दाईं भुजा कमर के पीछे आ जाए, माथा घुटने की तरफ रहे। श्वास को भरते हुए वापस आ जाए। अब बाईं ओर धड़ को लेके जाएंगे, दाएं हथेली से पकड़े बाएं पैर के पंजे को और बाईं भुजा कमर के पीछे। धीरे धीरे गति को बढ़ाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आए जिस प्रकार गए थे, पैरों को मिला लें। इसका काउंटर पोज करेंगे। आगे झुकने वाले आसन जो पश्चिमोत्तान या जानुसिर आसन है या कमर चक्र आसन है, ये हम आगे झुकने वाले आसन करते हैं। अब इसका काउंटर पोज करेंगे। कोण आसन या पूर्वोत्तान आसन भी इसको कहते हैं। पहले दंड आसन में बैठे, दोनों हथेलियों को कमर के पीछे लेके जाएं, हथेलियों और एड़ियों पर भार देते हुए शरीर को ऊपर उठाना है। श्वास को भरते हुए उठाएं, पंजे से लेके सिर तक शरीर एकदम सीधा। सांसों को सामान्य रखें। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखते हुए पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। वज्र आसन डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन। यह इकलौता आसन है जिसको हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। यहीं से नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मंडूक आसन।
अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि के दाएं बाएं रखें। जहां से हमारा अंगूठा मूल शुरू होता है वो वाले पार्ट को हमें नाभि के दाएं बाएं लगाना है। श्वास को भरें। श्वास को निकालते हुए कमर के नीचे वाले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। कमर गर्दन सीधी रहे, नितंब एड़ियों पर टिके रहे। कोशिश करें कि आपके हिप्स एड़ियों से ना उठे। डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया आसन मंडूक आसन। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हथेली घुटनों पर, वज्रासन में बैठकर विश्राम। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मार्जरी आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला। दोनों हथेलियां कंधों की सीध में। पंजों को लिटा लें। ये अभ्यास लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि ये मासिक धर्म की अनियमितताएं और हमारे जो प्रजनन अंग है लेडीज के, उनको ये सुदृढ़ करता है, स्ट्रेंथन देता है उन सभी अंगों को। श्वास को भरते हुए गर्दन ऊपर, रीढ़ नीचे। श्वास को निकालते हुए गर्दन नीचे, रीढ़ ऊपर। श्वास भरते हुए करते हैं अभ्यास। श्वास को निकालते हुए श्वास भरते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए। लास्ट टाइम। श्वास भरते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए। धीरे धीरे वापस आ जाए। कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। वापस वज्रासन में बैठकर विश्राम करें। नेक्स्ट आसन करेंगे उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला। पंजों को लिटा लें। दोनों हथेली कमर के ऊपर, अंगूठे पीछे, उंगलियां आगे। जो हमारा अंगूठा है वो रीढ़ के दाएं बाएं आ जाए, स्पर्श करे रीढ़ के साथ दोनों अंगूठे। कोहनियों को थोड़ा पीछे की तरफ खींच के रखेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आंखों को खुला रखना है इस अभ्यास में। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकते जाएं। जब कमर दोहरी हो जाए तो दोनों हथेलियों को तलवों पर ले आए। छाती का विस्तार होने से लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने वाला अभ्यास। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन, थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन, उष्टासन। धीरे धीरे वापस आए। जिनकी हथेलियां तलवों तक नहीं जाए वो इस आसन को सिर्फ ऐसे पीछे की तरफ ले जाकर इतना ही लेके जाएं, बस यहीं से फिर वापस आ जाएं। तो जितना आप इजीली कर पा रहे हो किसी भी आसन को, उतना ही आपने करना है। और थोड़ा सा ध्यान रखें, जिनको भी कमर दर्द है वो आगे झुकने वाले कोई आसन ना करें। वज्रासन में बैठकर विश्राम करें। उष्ट आसन का काउंटर पोज करेंगे। पीछे की तरफ झुकने वाला ही आसन था, तो हम आगे की तरफ झुकने वाला आसन करेंगे। वज्रासन।
यहीं से दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं, भुजाओं को कानों के साथ सटाएं, श्वास को भरें और तानें। श्वास को निकालते हुए कमर के नीचे वाले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। कोहनी से लेके हथेली तक के भाग को आसन पर लगा दें। माथे को भी आसन पर लगाने का प्रयास करें। नितंबों को कोशिश करें एड़ियों पर ही टिके रहे, एड़ियों से ऊपर ना उठे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, दाएं बाएं से तानते हुए वापस। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखें, पैरों को सीधा कर लें। नेक्स्ट आसन करेंगे वक्र आसन। फिर से एड़ी पंजों को मिलाएं, दंड आसन में बैठे। यहीं से दाएं पैर को मोड़े, दाएं पैर के पंजे को रखें बाएं घुटने के पास। जो पैर सीधा है वो भुजा ऊपर। श्वास को भरें और तानें। श्वास को निकालते हुए भुजा को घुमाते हुए पकड़े, दाएं पैर के टखने को पकड़े या पंजे को पकड़े और दाईं भुजा कमर के पीछे पीछे की तरफ लेके जाए। हथेली जो है वो आसन पर आएगी। गर्दन को घुमाकर पीछे की तरफ देखें। दोनों कंधों को एक सीध में लाने का प्रयास करें। ये आसन भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन और हमारे नेक पेन, गर्दन के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। वापस आए धीरे धीरे, गर्दन सामने, दोनों भुजाएं अपने स्थान पर, पैरों को सीधा कर लें, एड़ी पंजों को मिलाएं। फिर से दंड आसन। यही अभ्यास बाईं ओर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़े, बाएं पैर के पंजे को रखें दाएं घुटने के पास। अब दायां पैर सीधा है तो दाईं भुजा ऊपर। श्वास को भरें और तानें। श्वास को निकालते हुए भुजा को घुमाते हुए पकड़े, बाएं पैर के पंजे को या टखने को, या तो टखने को पकड़े या पंजे को पकड़े, जहां तक आपका हाथ जाए वहां तक पकड़े। बाईं भुजा पीछे आ जाए, गर्दन को घुमाकर पीछे की तरफ देखें। पेट के सभी ऑर्गन दबने से ये अच्छे से काम करते हैं। इस आसन के करने से हमारे पैनक्रियाज पर इफेक्ट आता है, हमारे लीवर पर इफेक्ट आता है, हमारे स्टमक पर इफेक्ट आता है। वापस आए, गर्दन सामने, दोनों भुजाएं अपने स्थान पर, पैर को सीधा कर लें। विश्राम करें। 1 से 2 गहरे लंबे श्वास प्रश्वास। नेक्स्ट आसन करेंगे गोमुख आसन। फिर से दंड आसन में बैठे, दाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर की एड़ी हमारे बाएं नितंब के पास और बाएं पैर की एड़ी दाएं नितंब के पास। घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, दोनों घुटने एक सीध में एक लाइन में आ जाए। जो घुटना ऊपर है वो भुजा ऊपर। श्वास को भरें और तानें। श्वास को निकालते हुए दोनों भुजाओं को कमर के पीछे लेके जाएं, फिंगर्स को फंसा लें आपस में, कमर गर्दन सीधी रहे। अगर आपकी फिंगर्स आपस में नहीं फंस पा रही हैं तो एक हैंकी रखें, हैंकी की हेल्प से इसका अभ्यास करें। रीढ़ के सभी दोषों को ठीक करता है ये अभ्यास। फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास। लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाता है ये अभ्यास।
खींचे ऊपर वाली भुजा को ऊपर की तरफ और नीचे वाली भुजा को नीचे की तरफ। स्ट्रेच महसूस करें अपने कंधों के ऊपर। आएंगे धीरे धीरे से वापस जिस प्रकार गए थे। पैरों को सीधा कर लें। अब यही अभ्यास बाईं ओर से करेंगे। फिर से दंडासन। बाएं पैर को पहले मोड़ेंगे। बाएं पैर का की एड़ी दाएं नितंब के पास। पहले हमने राइट लेग को पहले मोड़ा था, अब हमें लेफ्ट लेग को पहले मोड़ना है। और दाएं पैर की एड़ी बाएं नितंब के पास। अब हमारा लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट भुजा ऊपर। श्वास को भरे और ताने। श्वास को निकालते हुए दोनों भुजाओं को कमर के पीछे लेके जाए। फिंगर्स को फंसा लें। कमर गर्दन सीधी रहे। खींचे ऊपर वाली भुजा को ऊपर की तरफ और नीचे वाली भुजा को नीचे की तरफ। अगर जिनकी पास हैंकी भी नहीं है और फिंगर्स को भी नहीं फंसा पा रहे हो, वो ऐसे पीछे इस तरह से अपनी हथेलियों को रख दे कमर के पीछे, ऐसे। बस नहीं फंसा पा रहे हो तो, नहीं तो आपस में पकड़े और फिर खींचे, ऐसे तान के रखे। आ जाएंगे वापस। पैर को सीधा कर लें। पेट के बल मकर आसन में विश्राम करें। हथेली के ऊपर हथेली आ जाए। पैरों में फासला। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। दोनों हथेलियों के ऊपर ठोड़ी। मकर आसन विश्राम का आसन। सिर्फ 2 लोगों को यह अभ्यास नहीं करना है जिनका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है और जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको इस अभ्यास को नहीं करना है। बाकी इस अभ्यास को सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। एड़ी पंजों को मिला लें। दोनों भुजाओं को इस प्रकार रखें कि हथेली हमारी छाती के दाएं बाएं आ जाए। माथा आसन पर, एड़ी पंजे मिले रहें। श्वास को भरते हुए नाभि के नीचे से धड़ को ऊपर उठाएं। हथेलियां स्पष्ट मात्र आसन पर। हथेलियों पर बिल्कुल भी शरीर का भार ना आए। आप ऐसे उठा के देख लो हथेलियों को। एड़ी पंजों को मिलाकर रखें। धीरे धीरे वापस आए। वापस मकरासन में विश्राम। हथेली के ऊपर हथेली, पैरों में फासला। गर्दन को दाईं ओर मोड़े। बायां कान हथेलियों के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शलभ आसन। एड़ी पंजों को मिला लें। दोनों भुजाओं को शरीर के नीचे इस प्रकार रखें जैसे रेल की पटरी होती है। हथेलियों का रुख आप ऊपर नीचे किसी भी प्रकार कर सकते हैं। कौनी से लेके हथेली तक का भाग शरीर के नीचे आ जाए। हथेलियां थाइस के नीचे आ जाए, थोड़ी आसन पर। श्वास को भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं। घुटना सीधा रहे, पंजा खिंचा रहे, तना रहे। थोड़ी आसन पर रहे। धीरे धीरे वापस आए। फिर से एड़ी पंजों को मिला लें। श्वास को भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं। शलभ आसन साइटिका पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन। धीरे धीरे वापस आए। एड़ी पंजों को फिर से मिला लें। अभी दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे श्वास को भरते हुए।
थोड़ी आसन पर रहे, एड़ी पंजे मिले रहे। धीरे धीरे वापस आए, फिर से मकर आसन में विश्राम करें। गर्दन को बाईं ओर मोड़े, पैरों में फासला रहे, दायां कान हथेलियों के ऊपर आ जाए। विश्राम करें मकर आसन में। नेक्स्ट आसन करेंगे धनुरासन। फिर से एड़ी पंजों को मिला लें, दोनों भुजाएं कमर के दाएं बाएं, हथेली करो आसन पर, ठोड़ी आसन पर। पैरों को मोड़े, पैरों में फासला कर लें, कंधों से थोड़ा सा कम, दोनों हथेलियों से टखनों को पकड़ें। श्वास को भरते हुए धड़ तथा पैरों को एक साथ उठाए। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। छाती का विस्तार होने से लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है ये अभ्यास, हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाता है ये अभ्यास। धीरे धीरे वापस आए, पैरों को सीधा कर लें, बाईं कोहनी का सहारा लेके पीठ के बल आ जाए। विश्राम करें, 1 से 2 गहरे लंबे श्वास प्रश्वास। लेट के ताड़ासन करेंगे, एड़ी पंजों को मिला लें, दोनों हाथों की फिंगर्स को ऐसे फंसाएं, पलटे हथेलियों को सिर के ऊपर लेके जाए। श्वास को भरें और ताने, पैरों और भुजाओं को अपनी अपनी दिशा में खींचे। श्वास को भरें और रोकें, उसके बाद खींचे। वापस आए, एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। श्वास को भरें और ताने पैरों और भुजाओं को अपनी अपनी दिशा में। धीरे धीरे वापस आ जाएं, दोनों भुजाएं कमर के दाएं बाएं आ जाएं। ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है ये अभ्यास। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए तो है ही ये बहुत अच्छा अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। एड़ी पंजों को मिला लें, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, 30 से 45 डिग्री तक उठाएं। श्वास को भरते हुए घुटने सीधे रहें, पंजे खींचे रहे, तने रहे, आपके पंजे आपको दिखाई ना दे, इतना आपने उठाना है। डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन, नाभि को अपने स्थान पर रखता है ये अभ्यास। धीरे धीरे वापस आए, पैर खोलकर विश्राम। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंदासन। एड़ी पंजों को मिला लें, दोनों भुजाएं कमर के दाएं बाएं, हथेली का रुख आसन पर। दोनों पैरों को मोड़े, पैरों में कंधों जितना फासला कर लें, दोनों हथेलियों से टखनों को पकड़ें। श्वास को भरते हुए कमर को ऊपर उठाएं। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन। आफ्टर 50 लेडीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। ये हमारे नीचे के सभी प्रजनन अंगों को स्ट्रेंथन करता है,
स्ट्रॉन्ग बनाता है ये अभ्यास। नीचे की जो हमारी मसल्स लूज हो जाती हैं उनको टाइट करता है ये अभ्यास। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को खोल लें, विश्राम करें पैर खोलकर। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। एड़ी पंजों को मिला लें, दोनों भुजाएं कमर के दाएं बाएं हथेली का रुख आसन पर, पैरों को मोड़ेंगे, एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों हाथों की फिंगर्स को फंसा के ग्रिप बनाएं, घुटनों को पकड़ें, श्वास को भरें, दोनों घुटनों से पेट को दबाएं, श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन को उठाते हुए नासिका या ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाएं। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने वाला अभ्यास, डाइजेशन को इंप्रूव करने वाला अभ्यास। जिसको भी सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को ना उठाएं। श्वास को भरते हुए गर्दन को आसन पे रखें, पैरों को सीधा कर लें, 1 से 2 गहरे लंबे श्वास प्रश्वास का विश्राम। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मकर आसन या मरकट आसन। एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाएं बाएं, हथेली का रुख आकाश की तरफ, दोनों पैरों को मोड़ें, एड़ी पंजों को मिलाएं, एड़ियों को नितंबों से लगाएं, श्वास को भरें, श्वास को निकालते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना आ जाए और बायां कान आसन के ऊपर आ जाए। गर्दन को इतना मोड़े कि हमारा कान आसन से स्पर्श करे। दबाएं ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन मकर आसन। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं, फिर से एड़ियों की पोजीशन ठीक कर लें, श्वास को भरें, श्वास को निकालते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, दबाएं ऊपर वाले घुटने घुटने से नीचे वाले घुटने को और दायां कान आसन से स्पर्श करें। दोनों भुजाएं खिंची रहे, तनी रहे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं, पैरों में फासला कर लें कंधों जितना, श्वास को भरें, श्वास को निकालते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, बाएं पैर का घुटना दाएं पैर के पंजे को स्पर्श करे और बायां कान आसन को स्पर्श करे। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। ये मकर आसन का ही सेकंड पार्ट है।
श्वास को भरते हुए वापस आए, फिर से एक बार श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के पंजे को स्पर्श करे और दायां कान आसन को स्पर्श करे। आ जाएंगे, धीरे धीरे से वापस आ जाएं, पैरों को सीधा कर लें, विश्राम करें शवासन में। पैरों में फासला, पंजे ढीले, दोनों भुजाएं कमर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ, फिंगर्स को, हाथों के फिंगर्स को भी ढीला छोड़ दें। दोनों भुजाओं को थोड़े फासले पर रखें कमर से। सबसे पहले अपने सांसों को सामान्य करेंगे। धीरे धीरे से श्वास को भरें और धीरे धीरे से ही बाहर निकालें। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें, मन की आंखों से निहारें पूरे शरीर को, और जहां कहीं भी कड़ापन लगे उसे ढीला छोड़ते जाएं, हिला डुलाकर ढीला करें। दाएं पंजे से लेके सिर तक, सिर से लेके बाएं पंजे तक मन की आंखों से निहारें शरीर के एक एक पार्ट को और ढीला छोड़ें। पूरा शरीर ढीला, मन शांत। विश्राम शरीर का नहीं, मन का होना चाहिए। जितना हम शरीर को ढीला छोड़ेंगे उतना ही हमारा मन शांत होगा। मानसिक अवलोकन करें पूरे शरीर का, निहारें शरीर के एक एक पार्ट को मन की आंखों के द्वारा। आए धीरे धीरे वापस, एड़ी पंचों को मिला लें, दोनों हाथों के फिंगर्स को फंसाएं, पलटे हथेलियों को सिर के ऊपर लेके जाएं, खींचे पैरों और भुजाओं को अपनी अपनी दिशा में। धीरे धीरे वापस आ जाएं। योग आसनों का अभ्यास करने के बाद शव आसन में विश्राम जरूर करना चाहिए। बाई करवट लें और बाई कोहनी का सहारा लेके आसन पर बैठ जाए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, कमर गर्दन सीधी रहे, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में, घुटनों के ऊपर रख दें हथेलियों को, कमर गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद रखें और मुख पर प्रसन्नता के भाव आ जाए। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सांसों को सामान्य करेंगे, धीरे धीरे से श्वास को भरें और धीरे धीरे ही बाहर निकालें। एक बार और, श्वास को भरें
और धीरे धीरे बाहर निकालें। सबसे पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति का अर्थ होता है, कपाल मीन्स माथा, भाति मीन्स चमक। वह अभ्यास जिसके करने से हमारे कपाल पर चमक आए, उसे हम कपालभाति कहते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए श्वास को भरेंगे और शक्ति से श्वास को बाहर निकालेंगे। उसके बाद श्वास स्वाभाविक रूप से भरे, श्वास भरने में बिल्कुल भी शक्ति ना लगाएं। शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। श्वास को भरें, अंतिम बार धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए चक्र को समाप्त करेंगे। पहला राउंड फिनिश करेंगे कपालभाति का। कफ दोषों का नाश करता है कपालभाति। थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठें, अपनी सांसों को नॉर्मल होने दें। नेक्स्ट राउंड करेंगे कपालभाति का। श्वास को भरें और शक्ति से बाहर निकालें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठें, अपनी सांसों को सामान्य करें। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाएं नासिका पर, अनामिका बाएं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को भरना है और दाईं ओर से अंगूठे को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। फिर दाईं ओर से ही श्वास को भरें और बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालें। ये एक राउंड हुआ। इस तरह हमें 6 राउंड, मतलब टोटल 7 राउंड का अभ्यास करना है। बाएं से भरना है, दाएं से निकालना है और दाएं से भरना है, बाएं से निकालना है। अभ्यास को करें। अंगूठा दाएं नासिका पर, अनामिका बाएं नासिका पर। बाईं ओर से अनामिका को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को भरें और दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। दाईं ओर से श्वास को भरें,
वायु से श्वास को बाहर निकालें। करते रहें अभ्यास। जितने समय में हम श्वास को भर रहे हैं उतने ही समय में हमें श्वास को बाहर निकालना है, क्योंकि हम अपने आप को अभी बिगनर्स मान रहे हैं। तो शुरुआत की अवस्था में जितने समय में श्वास को भरना है उतने ही समय में श्वास को बाहर निकालना है। अभ्यास को करते रहें। अपनी कोहनी को शरीर से स्पर्श करा के रखें, छाती से स्पर्श करा के रखें, तो आपका हाथ थकेगा नहीं। अभ्यास को दोहराते रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस हथेली घुटने पे आ जाए। कमर गर्दन सीधी रहे। आंखों को कोमलता से बंद ही रखेंगे। थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठे रहें। आप महसूस करेंगे कि थोड़ी देर के लिए हमारे सांसों का आवागमन थम गया है। थोड़ी देर ना हम सांस ले रहे हैं, ना ही हम सांस को छोड़ रहे हैं। आप ये महसूस करें। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा लगाएंगे। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। पहली उंगली आंख पर बहुत आराम से हल्के से रखना है। दूसरी नासिका पर, तीसरी और चौथी मुख के ऊपर नीचे। नासिका से श्वास को भरेंगे और नासिका से ही भंवरे के समान ओम का मधुर गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। श्वास को भरें। 5 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। नासिका से श्वास को भरें।
आवृत्तियों को पूर्ण करके धीरे धीरे वापस आ जाएं। तनाव को कम करता है भ्रामरी प्राणायाम। अनिद्रा, जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, उस रोग को भी दूर करता है ये अभ्यास। जब रात को नींद ना आए तो बैठकर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, आपको नींद आ जाएगी। भ्रामरी प्राणायाम को कभी भी लेट कर नहीं करना है, इसको बैठकर ही इसका अभ्यास करना है। जो बच्चों की याददाश्त को बढ़ाता है ये अभ्यास, मन को शांत रखता है ये अभ्यास। इसी अवस्था में बैठे रहें थोड़ी देर। एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। किसी भी सत्र का आरंभ प्रार्थना से करना है और समाप्ति शांति पाठ से करना है। ओम ध्वनि के लिए श्वास को भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मिला लें प्रणाम आसन में। अपने गुरु इष्ट देव, गुरुजन और माता पिता को नमन करें। दोनों हथेलियों को रब करें। हथेलियों को आंखों पे रखें, चेहरे पे रखें। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।